जय गुरुदेव। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम बालार्कमंडला भासाम चतुर्बाहुं त्रिलोचनां पाशांकुशवरा भीतिर्धारयन्तीं शिवां भजे। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्रिय दोस्तों नमस्कार। सिद्ध साधनाएं चैनल पर मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं आप राजी खुशी से होंगे, कुशल मंगल से होंगे। आप सबकी कुशलता मैं माँ भगवती से हमेशा चाहता हूं। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही बढ़िया तंत्र के बारे में बताने जा रहा हूं। जैसा कि मैंने पहले के वीडियोज में बताया है, तंत्र का अपना विशाल क्षेत्र होता है और तंत्र भी उसी तरह से काम करते हैं जिस तरह से मंत्र काम करते हैं, साधनाएं काम करती है, यंत्र काम करते हैं। ये सब अचूक काम करने वाले प्रयोग हैं। तो तंत्र बहुत जल्दी कार्य करते हैं। हाँ, ये मेरा अनुभव है। तंत्रों का कार्य जो है वो अतिशीघ्र होता है। जिस कार्य के लिए हम तंत्र प्रयोग करते हैं वो कार्य अतिशीघ्र पूरा हो जाता है। हाँ, बहुत कमाल की चीज़ होते हैं ये तंत्र। तो इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही बेहतरीन तंत्र बताऊंगा। तो वीडियो बहुत खास होने वाला है, स्किप ना करें, पूरा देखें। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर व्यक्ति इनका लाभ उठा सके, हर व्यक्ति फ़ायदा उठा सके। और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर देने से आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो जाएगा। तंत्र के बारे में बताने से पहले मैं एक बहुत महत्वपूर्ण बात करना चाहता हूं दोस्तों आपसे। बहुत सारे लोग गुरु दीक्षा लेते हैं, ले रहे हैं, आज भी ले रहे हैं, और सैकड़ों लोगों ने गुरु दीक्षा ली है मुझसे। उनमें से कुछ लोग बढ़िया काम कर रहे हैं, गुरु मंत्र का जब भी विधि विधान से कर रहे हैं, उनको जो साधनाएं बताई जा रही है उन साधनाओं को भी वह पूरी तन्मयता के साथ कर रहे हैं और सफलता भी प्राप्त कर रहे हैं। लेकिन बहुत सारे व्यक्ति ऐसे होते हैं जो गुरु दीक्षा तो ले लेते हैं, लेकिन गुरु दीक्षा लेने के बाद में जो नियमों का उन्हें पालन करना चाहिए वो पालन नहीं करते। जैसे दीक्षा लेने के बाद में 1 माला चेतना मंत्र की करना है, 1 माला गायत्री मंत्र की करना है, 4 माला गुरु मंत्र की करना है। अरे ये करना ही करना है, ये तो आपका परमानेंट कार्य हो गया है ना। जब तक आप जिएंगे ना इस धरती पे, जब तक आपकी सांसें चलेगी ना, तब तक आपको ये करना ही पड़ेगा। क्योंकि चेतना मंत्र, गुरु मंत्र और जो गायत्री मंत्र है, ये मंत्र आपके शरीर में से नकारात्मक ऊर्जा को बाहर निकाल करके और सकारात्मक ऊर्जा भरते हैं और आप साधना करने लायक बनते हो। यदि आपने ये क्रम तोड़ दिया तो फिर आप तो रीते घड़े की तरह हो, खाली घड़ा जिसमें कोई मतलब नहीं उसका, है ना। तो आपको अपने खाली घड़े को, शरीर रूपी जो आपका खाली जो मटका है, इस मटके में से आपको नकारात्मक ऊर्जा को बाहर निकालना है। आपके पूर्व जन्म के जो पापकृत दोष हैं, इस जन्म के जो पापकृत दोष हैं, उन दोषों को खत्म करना है। आपको सकारात्मक ऊर्जा से अपने शरीर को भरना है, अपनी आत्मा को भरना है। और उसके बाद में फिर आप जब साधना करेंगे या कोई भी मंत्र जप करेंगे तो फिर निश्चित रूप से आपको 100% सफलता मिलेगी। इसमें कोई शक नहीं है, कोई दो राय नहीं है। और गुरु मंत्र का जब तो जितना ज़्यादा हो उतना कीजिए। 1.25 लाख तो मैं कम से कम बताता हूँ कि इतना तो करना ही चाहिए। 1.25 लाख के अलावा 5 लाख, 10 लाख, 15, 20, 25, 30, 40, 50 लाख, 60 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़। अरे जितने ज़्यादा गुरु मंत्र करोगे ना उतनी ही ज़्यादा आपको सफलता मिलेगी। और मैं तो ये कहता हूँ कि हमारा जो ये गुरु मंत्र है ना, ये दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ गुरु मंत्र है। अरे तमाम सारे 33 करोड़ देवी देवता इस मंत्र में बसते हैं। मेरा तो ये अनुभव भी है कि आप कोई भी साधना मत करो, सिर्फ गुरु मंत्र का पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ जप करने लग जाओ। तमाम सारी जो सिद्धियाँ हैं वो आपके कदमों में आ जाएगी, आपको नमन करेंगी। वो सारी साधनाएं आपके झोले में आ जाएगी, निश्चित रूप से आ जाएगी। आपको किसी साधना को करने की आवश्यकता ही नहीं है। मैं ये बात भी कहता हूँ, लेकिन लोग तो विश्वास नहीं करते। आज का व्यक्ति तो हथेली पर सरसों उगाना चाहता है। आज गुरु मंत्र लिया और कल ही उसको जो है कोई भी सिद्धि मिल जाए, कोई भी साधना मिल जाए,
अप्सरा उसके सामने आ जाए, कोई भूत उसके सामने आ जाए, कोई प्रेत उसके सामने आ जाए, हनुमान जी उसके सामने प्रकट हो जाए और वो उनसे अपने काम लेते रहे, अपने कार्य करते रहे, बस, है ना। खूब धनवान हो जाए, धन संबंधी तमाम सारी जो उसकी आवश्यकताएं वो पूरी हो जाए। होती है ये आवश्यकताएं पूरी, लेकिन मन में श्रद्धा रखना पड़ता है, विश्वास रखना पड़ता है, तब जा करके होता है ये सब। तो जो भी साथी जो भी गुरु दीक्षा लेना चाहते हैं या गुरु दीक्षा ले रहे हैं, तो उनको जो नियम बताए जाते हैं ना, कृपया उन नियमों का पूरा पालन करें, पूरी तरह से पालन करें, श्रद्धा रखें और विश्वास रखें। अगर श्रद्धा और विश्वास आपके अंदर नहीं है तो फिर कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। त्रिदेव अगर जो है उनके लोक में से उतर करके आ जाए ना जमीन पर आपके सामने, तब भी कुछ नहीं हो सकता। इसलिए नियमों से चलो, एक एक कदम आगे बढ़ो तो सफलता मिल जाएगी। इस वीडियो में मैं आपको सिंदूर तंत्र के बारे में बता रहा हूँ। सिंदूर को आप सभी लोग जानते हैं। सिंदूर जो है वो भगवान हनुमान जी के, भगवान भैरव जी के, इनको सिंदूर लगाया जाता है। इनकी जो मूर्ति होती है, इनका जो विग्रह होता है, उस विग्रह पर हम घी में सिंदूर मिलाकर या चमेली के तेल में सिंदूर मिला करके और इनके विग्रह पर लगाते हैं और इनका पूजन करते हैं। इसके अलावा सिंदूर पूजा में भी जो है कई प्रकार से कार्य करता है, काम आता है। महिलाएं भी जो है अपनी मांग में सिंदूर भरती है, उसका भी अपना एक महत्व है ना। तो सिंदूर का तंत्र प्रयोग क्या क्या है, सिंदूर के तंत्र प्रयोग किस तरह से किए जाते हैं और ये सिंदूर आपके जीवन में किस तरह से बदलाव ला सकता है ना। इस सिंदूर से आपके जीवन में किस तरह से बदलाव आएगा, वो मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ। ध्यान से सुनिएगा। अगर आपके घर में कोई प्रेत बाधा से पीड़ित व्यक्ति है या आप स्वयं प्रेत बाधा से पीड़ित है, तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। पीला सिंदूर आप बाजार से लेकर के आएँ और पीले सिंदूर को और तेल, है ना, आप मीठा तेल ले सकते हैं, सरसों का तेल ले सकते हैं। उसको आप जो है शाम के समय, जब दिन अस्त होने वाला होता है, संध्या के समय आप भैरव जी के मंदिर पे जाएं और उनके पीछे से, है ना, वो तेल और वो सिंदूर उन पर चढ़ा दें। उससे प्रेत बाधा से मुक्ति मिल जाती है। बहुत ही शानदार प्रयोग है। सिंदूर, लौंग, जायफल और गुग्गुल, इन चारों वस्तुओं को लेकर के और जब होली जलती है तो होली में जो है इनको डाल करके और होली के साथ परिक्रमा करें। इससे आपके घर में किसी भी प्रकार के कोई अनिष्ट हो तो वो अनिष्ट समाप्त हो जाते हैं। किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ हो, परेशानियां हो, तो वो परेशानियां समाप्त हो जाती है। इस साल की होली तो निकल गई, लेकिन इसका ये होली का भी एक तंत्र प्रयोग होता है। इस प्रयोग को आपको ध्यान में रखना चाहिए। हमारे देश के अंदर महिलाओं का जब विवाह हो जाता है, लड़के का जब विवाह हो जाता है, वो शादीशुदा हो जाती है, तो सिंदूर से मांग भरने का प्रचलन है, रिवाज है। शादीशुदा महिला को अपनी मांग सिंदूर से भरना ही चाहिए। इससे क्या होता है कि एक तो उसके सौभाग्य में वृद्धि होती है और दूसरा, अगर उसको रक्तचाप की बीमारी है, ब्लड प्रेशर की बीमारी है, तो उसके ब्लड प्रेशर की बीमारी खत्म हो जाती है मांग में सिंदूर भरने से। तंत्र है बहुत बढ़िया, शानदार। सिंदूर, केसर, गोरोचन, इन तीनों वस्तुओं को आंवले के रस में जो है घिस करके मिला करके और ओम नमो भगवते रुद्राय सर्व जगन मोहन कुरकुरु स्वाहा, इस मंत्र से जो है अभिमंत्रित कर लें। 21 बार इस मंत्र को पढ़ करके, इस मंत्र से अभिमंत्रित करके और इस घोल को मस्तक पर लगाया जाएगा तो सब लोग सम्मोहित हो जाएंगे। इससे बहुत जोरदार सम्मोहन क्रिया होती है। अगर सिंदूर को पान के रस में मिला करके और उसका आप तिलक लगाएंगे तो हर व्यक्ति आपसे प्रेम करने लगेगा, आपका सम्मान करने लगेगा। ये भी बहुत बढ़िया शानदार प्रयोग है। पान जो आता है बाजार में, पान की दुकान से, वहाँ उसको ला करके उसका रस निकाल करके और उसमें सिंदूर मिला करके और जो है उसका तिलक करें रोजाना, उससे सब लोग आपको प्रेम करने लगेंगे। अगर कोई व्यक्ति गोमेद रत्न को धारण करता है तो उसको क्या करना चाहिए, गोमेद रत्न को जो है 24 घंटे सिंदूर में रख देना चाहिए और उसके बाद में फिर उस गोमेद रत्न को अपनी उंगली में धारण करना चाहिए। इससे गोमेद रत्न का प्रभाव बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है।
अगर किसी व्यक्ति का जो है साधना में मन नहीं लगता है, पूजा पाठ में मन नहीं लगता है, तो उसको ये प्रयोग करना चाहिए। उसको क्या करना है, हनुमान जी पर जो चढ़ाया जाने वाला जो सिंदूर है वो सिंदूर लेना है। उसको 2 सफ़ेद इलायची लेनी है और कपूर, इन सबको जला करके और उसकी भभूत बना लें और उस भभूत का वो जो है अपने मस्तिष्क पर तिलक करें और पूजा पाठ में बैठें। उसका मन पूजा पाठ में लगेगा, साधना में मन लगेगा। केसरिया सिंदूर और कामिया सिंदूर, इन दोनों को गाय के घी में मिला करके, शुद्ध घी में मिला करके, और अगर आप तिलक करते हैं, कोई मंत्र जपने की जरूरत नहीं है, तो ये बहुत प्रबल वशीकरण बनता है। आप जिसको चाहें उसको वश में कर सकते हैं। तो उसमें कैसे वश में होगा, यानी आप जिसको चाहते हैं कि ये वश में हो, तो उस तिलक को, उसका नाम लेकर के आप अपने मस्तिष्क पर लगाएं, अपने मस्तिष्क पर लगा करके और उसके सामने जाएं, वो देखे आपके उस तिलक को, निश्चित रूप से वो वश में हो जाता है। और अगर आप रोजाना तिलक लगाते हैं तो जो भी उस तिलक को देखेगा वह सब आपके वशीभूत हो जाएंगे, वो सब आपकी बात मानने लगेंगे, आपका कहना मानेंगे। इस तरह से ये एक वशीकरण तंत्र बनता है, बहुत ही शानदार। आप एक श्रीफल लेकर के और दक्षिणावर्ती शंख लेकर के उन पर जो है आप उनको स्नान कराएं और सिंदूर का तिलक लगा करके आप अपने पूजा स्थान में रखें और रोजाना इस तरह से आप पूजा करेंगे तो आपके घर में धन लाभ होगा, आपके धन में वृद्धि होगी। ये बहुत ही नायाब तंत्र है जो करना ही चाहिए। अगर आप हनुमान जी की विशेष कृपा चाहते हैं तो शनिवार और मंगलवार को जो है आप सिंदूर को गाय के घी में मिला करके और हनुमान जी की जो है लेप करें उनकी मूर्ति पर और उनकी पूजा करें। भगवान हनुमान जी की आप पर विशेष कृपा बन जाएगी। हाँ, आप उनके कृपा पात्र बन जाएंगे। ये प्रयोग भी आप सबको महीने में कम से कम एक बार तो करना ही चाहिए। किसी भी सोमवार को आप गो घृत में गाय के घी में आप सिंदूर मिला करके और आपका जो मुख्य दरवाजा है उस दरवाजे के दोनों तरफ दाएं और बाएं आप स्वस्तिक बना दें। स्वस्तिक का जो चिन्ह होता है ना, वो स्वस्तिक का चिन्ह आप बना दें, है ना। और महीने 2 महीने में उसको जो है रिपीट करते रहें, है ना। उस स्वस्तिक के चिन्ह के ऊपर ही जो है हर महीने या 2 महीने में स्वस्तिक चिन्ह बनाते रहें। इससे आपके घर में सुख शांति रहेगी, आपके घर में लक्ष्मी का वास होगा, धन की वृद्धि होगी। बहुत बढ़िया तंत्र प्रयोग है। जहां आप दुकान चलाते हैं या व्यवसाय करते हैं तो आप जो है आपका जो गल्ला है उस गल्ले के ऊपर बीचों बीच आप स्वस्तिक का चिन्ह बना दें और दोनों तरफ जो है शुभ लाभ लिखें। और इस तरह से जो है आप करेंगे तो आपके गल्ले में कभी पैसे की कमी नहीं रहेगी, आपकी दुकान बढ़िया चलेगी, अच्छी चलेगी, आपकी अच्छी बिक्री होगी, आपकी अच्छी आमदनी होगी, धन धान्य की वृद्धि होगी। ये भी एक शानदार तंत्र है सिंदूर का। आपके अगर आसपास हनुमान जी का मंदिर है तो आप वहाँ जाएं और किसी भी दिन चले जाएं और वहाँ से हनुमान जी के चरणों का थोड़ा सा सिंदूर लेकर के आ जाएं और ये मंत्र बोलते हुए आप उस सिंदूर को अपने मस्तिष्क पर लगाएं, अपनी आज्ञा चक्र पर लगाएं। ओम नमो भगवते वासुनंदनाय। इससे क्या होगा कि इससे आपके अभीष्ट कार्यों की सिद्धि होगी। कोई आपके रुके हुए कार्य हैं वो कार्य आपके सफल हो जाएंगे, वो कार्य आपके सिद्ध हो जाएंगे इस प्रयोग को करने से। और इस आखिरी प्रयोग, अगर किसी लड़की की शादी नहीं हो रही है, उसकी शादी में किसी भी प्रकार की रुकावट आ रही है तो उसको चिंता करने की जरूरत नहीं है। वो सौभाग्यवती जो महिला हो, यानी शादीशुदा जो महिला हो और जो अपने पति से बहुत प्यार करती हो, उस महिला का सिंदूर वो चुरा करके ले आए। हाँ, मैं चोरी करना सिखा रहा हूँ अरे तंत्र मंत्र में सब करने पड़ते हैं, है ना। वो उसके घर जाए और चुपके से उसके सिंदूर की जो डिबिया है उस डिबिया को वो चुपचाप उठा करके ले आए और उस सिंदूर को का वो तिलक करे रोजाना। ऐसा करने से उसकी शादी में जो अड़चने आ रही होंगी वो सारी अड़चने समाप्त हो जाएंगी और उसका विवाह शीघ्र हो जाएगा। विवाह का ये बहुत ही बढ़िया शानदार तंत्र है। तो इस तरह से मैंने आपको सिंदूर के कुछ तंत्र बताए हैं। इसके और भी बहुत सारे प्रयोग हैं जो मैं समय समय पर आपको बताता रहूँगा। आपको ये प्रयोग करने चाहिए, है ना। अरे इनमें पैसा नहीं लगता है भाई, तंत्रों में कोई विशेष ज़्यादा पैसा खर्च नहीं होता है, बहुत कम राशि में आपके काम बन जाते हैं। तो कीजिए इन प्रयोगों को
और अपनी तमाम जो भी जिस प्रकार की भी जो भी परेशानियां हैं, तकलीफ़ें हैं, दुख है, संकट है, उनको दूर कीजिए। करने से ही होगा ये सब, अपने आप तो कुछ होता नहीं है ना? आप लोगों को ये प्रयोग करने चाहिए। एक से एक बेहतरीन प्रयोग मैं आपके लिए लेकर आता रहूँगा। तब तक आप बने रहिए सिद्ध साधनाएँ चैनल पर, जो आपका अपना है। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक और वीडियो में नई जानकारी के साथ, नए प्रयोगों के साथ। अगर किसी प्रकार की कोई समस्या है, कोई दुविधा है, कोई परेशानी है, दीक्षा लेना चाहते हैं तो आप दीक्षा ले सकते हैं। मैं फ्री में ही दीक्षा देता हूँ। मैं उसका कोई चार्ज नहीं लेता, कोई पैसा नहीं लेता हूँ, मांगता नहीं हूँ। हाँ, शास्त्रों के मुताबिक गुरु दक्षिणा देना अनिवार्य होता है। आपकी जो इच्छा हो आप भेज दें, नहीं इच्छा हो तो न भेजें, लेकिन आपको साधनाओं के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहिए पूरी श्रद्धा के साथ, पूरे विश्वास के साथ। अपने जीवन को आप देदीप्यमान बनाइए, सुखपूर्ण बनाइए, संकटों से रहित बनाइए। मैं यही चाहता हूँ। आपके घर में हर प्रकार का सुख हो, हर प्रकार का आनंद हो, आपकी पत्नी, आपके बच्चे, आपके माता पिता, सब लोगों को, पूरे परिवार को हर प्रकार के सुखों की प्राप्ति हो। मैं ऐसा चाहता हूँ। आप खुश रहें, प्रसन्न रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय गुरुदेव।